हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में 7 पाठ को एक बार पुनः पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसको विगत हम कई दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृते शोभा। यानी सौहार्दम प्रकृते है शोभा, यानी प्रकृति की जो सबसे बड़ी शोभा है वह प्रेम ही है। हमको परस्पर आपस में हमेशा प्रेम करते रहना चाहिए। तो आइए आप लोग भी अपनी पुस्तकों को खोल करके बैठ जाएं और उसमें जो है आप मिलाएं, कहाँ पर क्या शब्दार्थ आ रहा है, कहाँ पर क्या कहानी आ रही है और क्या जो है पशुओं का और पक्षियों का आपस में संवाद चल रहा है, इसके विषय में आप लोग ध्यान दें। तो आइए, प्रकृति माता प्रकृति कहते हैं, एक प्रकृति का मतलब होता है नेचर यानी स्वभाव, और एक प्रति का तात्पर्य यह होता है, अर्थ होता है कि ये जो सब आपको दिखाई दे रहा है यह प्रकृति ही है। हम सब लोग जो है प्रकृति माता की गोद में रहते हैं और प्रकृति का हम सभी के ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार है। या आप एक बोरा गेहूँ बोते हैं, उसके बदले में आपको 10-10, 15-15 बोरा गेहूँ मिलता है। आपको जो है सूर्य हमेशा प्रकाश देते हैं, जैसे अभी कितनी ठंडी पड़ रही है आप लोग देख रहे हैं, लेकिन जब आप घर में पंखा टीवी कुछ चलाते हो, लाइट जलाते हो, तो विद्युत मंडल से उसका बिल आपके पास में आ जाता है। लेकिन देखिए किस तरह से यह जो प्रकृति है हमको निःशुल्क रूप से जो सूर्य का प्रकाश है वह प्रदान कर रही है। ठीक है, जैसे वायु है, वायु नित्य निरंतर हमेशा बह रही है। कोरोना काल में आपने देखा कि ऑक्सीजन की किस तरह से कमी आई थी, लेकिन यह जो प्रकृति है हमको निःशुल्क रूप से वायु प्रदान कर रही है, ऑक्सीजन प्रदान कर रही है। तो जो प्रकृति है वह हम सबकी माता है। तो भो भो प्राणिनः, भो भो प्राणी, प्रकृति माता ने कहा कि भो भो प्राणी यानी हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संततयः, आप सब मेरी संतान हैं। प्रकृति माता कहती हैं कि यूयम सर्वे एव मे संततयः, आप जो सब हैं मेरी संतान हैं। कथम मिथः, कथम यानी क्यों, मिथा यानी आपस में विवाद कर रहे हैं। आप क्यों आपस में विवाद कर रहे हैं? कलहम करो, तो आप जो सब लोग झगड़ा मत करिए। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः, वस्तुतः निश्चित ही सर्वे यानी सभी, वन्य जीविनः जो वन्य जीव हैं, अन्योन्याश्रितः यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। संसार में कोई वस्तु निरर्थक नहीं है, यह बात बड़ी ही विचारणीय है। आपको लगता है कि पशुओं में जैसे हम सोचे यार गधा है, तो गधा का भी किसी न किसी प्रयोजन से परमात्मा ने आविष्कार किया है, उसको बनाया है। वर्तमान समय में हमारे पास तो नाना प्रकार के उपाय हैं, साधन हैं। हम जो है वजन से जो भार रहता है, वजन रहता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जैसे ट्रक है या पिकअप है, कोई भी गाड़ी है, उसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन पहले परमात्मा ने हमको एक गधे ही दिए थे कि एक जगह से आप दूसरी जगह भारों को, गेहूं को है, ईंट को है, रेत को है, इसको आप ले जा सकते हो। तो परमात्मा ने इस संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं बनाई है। जैसे हम आज यात्रा करते हैं तो हमारे पास में चलने के लिए क्या है, बाइक है, कई प्रकार की मोटरसाइकिलें हैं, जीप है, कार है, लेकिन उस समय परमात्मा ने किसको दिया है? अश्व को। तो अश्व जो है बहुत तेज दौड़ता है, उसकी गति जो है 40, 50, यहाँ तक कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे भी रहती है अश्व की। तो परमात्मा ने हमको सब कुछ बना करके दिया हुआ है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है यह परस्पर अन्योन्य आश्रित हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, ददाति यानी देना, और प्रतिगृह्णाति और उसका प्रतिग्रह करना, और गुह्यम आख्याति और हमारी जो गुप्त बातें हैं उसको जानना और पूछना, और भुंक्ते भोजयते चैव और खाना। यह 6 प्रकार की प्रेम होते हैं। यह 6 प्रकार का जो है प्रेम का लक्षण है। क्या क्या है? देना और ग्रहण करना, बोलना और पूछना, भुंक्ते भोजन करना परस्पर, तो और भोजन कराना। ये जो है 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिना समवेत स्वरेण कथयति,
सभी जो प्राणी हैं एक साथ स्वर में कहते हैं, माता कथयति तू भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीम ना जानीपा भवत्या परिचयः कहा। सब लोग कहने लगे कि हम तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप हैं कौन, यह परिचय दीजिए। तो प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशम जननी, मैं जो है अहम यानी मैं प्रकृति, मेरा नाम प्रकृति है, और युष्माकम सर्वेशम जननी, मैं तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सब मुझे प्रिय हो। सर्वेशम एव मत्कृते महत्व विद्यते, सभी का मेरे लिए बहुत महत्व है। यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, आप लोग जो है परस्पर आपस में झगड़े में समय व्यतीत ना कर दें। अपितु मिलत्वा एवं मोदध्वम, अपितु यानी आपस में मिलकर के प्रसन्न रहिए, और जीवनम च रसमयम कुरुद्धम, और अपने जीवन को रसमय करिए। तद्यथा कथितम प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, जब प्रजा अच्छे से रहती है तब राजा अच्छे से रहता है। प्रजानाम च हिते हितम, जब प्रजा का हित होता है तो सबका हित होता है। नात्म प्रियम हितम राज्ञा, राजा को कभी अपने हित के विषय में नहीं सोचना चाहिए। प्रजानाम तु प्रियम हितम, हमेशा प्रजा के हित में विचार करना चाहिए। अगाध जल संचारी नगर्भम ज्ञात रोहिता अंगुष्ठोदक मात्रेणो सरफरी फुरफुरायते, एक रोहित नाम की मछली रहती है सागर में, और एक सरफरी नाम की रहती है। तो जो रोहित नाम की रहती है वह बहुत बड़ी मछली रहती है, और जो सरफरी नाम की रहती है वह बहुत छोटी रहती है। लेकिन सागर में रहते हुए भी वह मछली कभी ऊपर नहीं आती है। लेकिन जो छोटी मछली रहती है वह थोड़े से कुंडे में रहती है, लेकिन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती वह वहीं पदकती रहती है। तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए। अतः भवंता सर्वेपि सप्रीवत एकैकस्य गुणम चर्चाम विहाय मिलत्वा प्रकृति सौंदर्य वनरक्षायै च प्रेमताम, इसी तरह आपको सफरीवत अपना व्यवहार छोड़ करके सबको मिलकर के प्रकृति के सौंदर्य की रक्षा करनी चाहिए। सर्वे प्रकृति मातरम रमन्ति मृत्वा दृढ़ संकल्पम पूर्वकम च गायन्ति, तब सभी को यह बात समझ में आ गई, और सभी मिलकर के प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और गायते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः, हमारा जो परस्पर विवाद होता है यह समस्त प्राणियों की हानि करता है, इसलिए कभी परस्पर विवाद नहीं करना चाहिए। हमेशा यूनिटी बना करके रखना चाहिए, एक ग्रुप बना करके रखना चाहिए। ठीक है। अन्योन्य सहयोगेनो, जब हम एक दूसरे का परस्पर सहयोग करेंगे तो निश्चित है जो आप लड़ाई कर रहे हो उससे आपको निश्चित ही लाभ होगा, यह बात ध्यान रखना। तो इसलिए इसी के साथ हमारा जो पाठ है संपूर्ण होता है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके अध्ययन कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।